हाय गाइस, तो बात करें G20 समिट की जो होने जा रहा है 9 से 10 सितंबर को दिल्ली के अंदर। ये 18वां G20 समिट होने जा रहा है जो न्यू दिल्ली में होने वाला है। एंड आपको जैसे पता है छुट्टियां भी डिक्लेयर कर दी गई हैं दिल्ली के अंदर। स्कूल्स एंड ऑफिसेज मतलब पूरी प्रेमिसेस सब कुछ बंद रहेगा उस दिन। क्यों? क्योंकि उस दिन ये बहुत बड़ा समिट होने जा रहा है हमारे देश के अंदर। एंड इस समिट के अंदर बहुत बड़े इंटरनेशनल मुद्दे सामने आएंगे जिसमें हमारा क्रिप्टो भी एक मुद्दा हो सकता है। G20 क्या है? 20 मीन्स 20 देश के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं, सब सामने आएंगे एक साथ बैठ के। इस बारे में होने जा रही है बात। एंड जिसमें हमारे इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी होंगे। तो क्या है ये और क्या क्या अपडेट हमको G20 में एक्सपेक्ट करनी चाहिए, एंड क्या क्रिप्टो का जो लीगलाइजेशन है उस पर भी हमको डिस्कशन देखने मिलेगा। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो समिट इवेंट होने जा रहा है दिल्ली के अंदर। सैटरडे संडे को ये इवेंट होने जा रहा है। इस दौरान जैसे मैंने आपको बताया पब्लिक हॉलीडे कह दिया गया है कि 8 से लेकर 10 तारीख तक जितने भी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है, हर चीज़ दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी है 23 तारीख को, यानी कि परसों सब कुछ बंद रहेगी। इसके अलावा ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए एंड जो भी नॉर्मल भगदड़ या फिर भीड़ को करने के लिए सारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और ऑफिसेज हैं, सब कुछ बंद। सिर्फ अगर कंपनीज चाहें या स्कूल्स चाहें वर्क फ्रॉम होम या क्लास फ्रॉम होम हो सकता है। इसके अलावा एक और न्यूज़ सामने आई है कि G20 समिट की जो कुछ लाइव नोटिफिकेशन है। B20 समिट जो भी चल रहा है, B20 एक तरीके का G20 का ही वर्जन है, ठीक है। इसके अंदर एडोब, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टर कार्ड, IBM, टाटा हेड डिस्कस कर रहे हैं AI को रेगुलेट करने के लिए। अभी हाल ही में कुछ एक अपडेट सामने आई है जिसके अंदर जो ब्रैड स्मिथ हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट USA के वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने बोला है कि AI को रेगुलेट होना कंपलसरी होना चाहिए। ब्लूप्रिंट जो है वो इम्प्लीमेंट करके कंपनी जितनी भी है AI काफ़ी मदद कर सकती है टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। उसके अलावा आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे जो है G20 प्रेसिडेंट इंडिया पब्लिशेस इट्स इनपुट फॉर फ्रेमिंग ग्लोबल क्रिप्टो रूल्स, जो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जानना। यहाँ लिखा हुआ है इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है वो क्रिप्टो के ऊपर काफ़ी एफर्ट लगा रही है, सजेशंस ले रही है लोगों का कि क्या क्रिप्टो रूल्स को ग्लोबली के साथ साथ इंडिया में भी मतलब लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम लोग को इस न्यूज़ में देखने को मिला है द करंट प्रेसिडेंट ऑफ G20, जो G20 के जो करंट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यहाँ सजेशंस दिया है कि ग्लोबल क्रिप्टो रूल्स का भी इस G20 के अंदर बात हो। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ पर जो भी है तो FSB और IMF है, उन्होंने एक नोट तैयार किया है, एक तरीके का सिंथेसिस पेपर तैयार किया है जिसके अंदर सितंबर में होने वाले क्रिप्टो रेगुलेशन के बारे में बात होगी। तो क्या है ये सिंथेसिस पेपर, एक बार चेक कर लेते हैं। इन इट्स प्रेसिडेंसी नोट, यानी कि जो G20 की प्रेसिडेंसी है उस नोट जो सिंथेसिस पेपर की बात कर रही हूँ उसके अंदर लिखा हुआ है एक सिंथेसिस पेपर होगा जिसके अंदर IMF और FSB दोनों मिला के अगस्त के एंड तक ये जो पेपर है इसको तैयार करेंगे, ठीक है। एंड इस पेपर का जो फोकस होगा वो होगा द ग्लोबल मैक्रो इम्प्लीकेशंस फॉर क्रिप्टो। एंड इसी के साथ साथ जितनी भी रिकमेंडेशन होगी इंडिया प्रेसिडेंसी नोट में वो सब की सब रिकमेंडेशन जो है उस G20 के अंदर पेश की जाएंगी। एंड इसी के साथ साथ यहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया इज होपिंग टू सेलिब्रेट इट्स एफर्ट इन पुशिंग फॉर ग्लोबली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो रूल्स, यानी कि इंडिया कहीं ना कहीं होप कर रही है, हम होप कर रहे हैं, आप होप कर रहे हैं कि आने वाले सितंबर के अंदर जब ये सबमिट होने जा रहा है तो इस सिंथेसिस पेपर का जो एक इम्पॉर्टेंस है या प्रायोरिटी है, इसके एफर्ट्स हमको एक क्या कहते हैं, एक एज अ फैमिलियर वाला जो रिजल्ट हो हमको देखने को मिले। एंड वहीं इस सिंथेसिस पेपर की ये जो लोग हैं IMF वाले या फिर FSB वाले, इन लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि इस G20 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इस टॉपिक के ऊपर बात करें, इस सिचुएशन को एड्रेस करेंगे। एंड क्योंकि इनको डेडलाइन मिली है अगस्त के एंड तक, आप ये कहीं ना कहीं से इस पेपर को कंप्लीट करना है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जानने की है कि पोटेंशियल बैन्स क्या क्या हो सकते हैं G20 के अंदर।
बारे में बात हो कि क्रिप्टो को लीगलाइज करें या फिर इसको बैन करें, किस तरीके की रिकमेंडेशन सामने आ सकती है एफएसबी के द्वारा ही सही। तो अजय सेठ जो एक सीनियर ऑफिशियल हैं आईएफबी के, ठीक है, उन्होंने कहा है G20 मीडिया ब्रीफिंग के अंदर, उन्होंने हिंट दिया है कि G20 डजंट रूल आउट एनी मेंबर कंट्री बैनिंग क्रिप्टो विद इन ओन बॉर्डर्स। सो लेट्स होप गाइस हमको क्रिप्टो बैन वाला वर्ड सुनाई ना दे, मे बी अलग अलग तरीके की रिकमेंडेशन हमको सुनने को मिल सकती है। हर देश अपना एक्सपेक्टेशन या अपना जो भी वो चाहते हैं क्रिप्टो को लेके वो सामने रखेंगे, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उस चीज़ को सामने रखेंगे। तो लीगल होता है या बैन होता है, हर देश के अंदर अपनी अपनी एक कह सकते हो राइट्स हैं कि वो उसको किस तरीके से डिसाइड करें। So let's hope for the best for this G20 guys. Let's hear it for the crypto. And इसके अलावा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा।